जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने इसका क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करना है। देखें क्वेश्चन नंबर 2 में वो क्या कहता है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इन टेबुलर फॉर्म। इससे पहले हमने क्वेश्चन में बिल्डर फॉर्म में लिखा था, वो टेबुलर फॉर्म में हमारे पास दिया गया था। आज का जो क्वेश्चन है वो हमारे पास बिल्डर फॉर्म में है और उसको टेबुलर फॉर्म में करना है। यानी क्वेश्चन नंबर 1 में देखें, क्वेश्चन नंबर 1 में वो क्या कहता था, राइट द फॉलोइंग सेट इन द बिल्डर फॉर्म। ये टेबुलर फॉर्म में था, हमने इसको बिल्डर फॉर्म में चेंज किया था। और आज हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इन द टेबुलर फॉर्म। हमने इसको टेबुलर फॉर्म में करना है। ये हमारे पास बिल्डर फॉर्म में और इसको हमने टेबुलर फॉर्म में करना है। तो ये इसके डिफरेंट तरह के क्वेश्चन हैं। सारे क्वेश्चन को हम बारी बारी डिस्कस करते हैं। तो देखें, सबसे पहले तो आप लोगों को मैंने जिस तरह पहले कहा था कि टेबुलर फॉर्म में और बिल्डर फॉर्म में फर्क होना चाहिए। टेबुलर फॉर्म में हम क्या करते हैं कि नंबर्स, ये देखें, ये नंबर जो टैब किए हुए हैं, ये नंबर दर्ज किए हुए हैं, सारे हमारे पास टेबुलर फॉर्म में, इसको हमने बिल्डर फॉर्म में लिखा था। आज हमारे पास जो इसका बिल्डर फॉर्म है, बिल्डर फॉर्म में क्या करते हैं, नंबर्स को सैंपल के साथ लिखते हैं और उसको आगे हम जब चेंज करेंगे टेबुलर फॉर्म में, तो उसको नंबर को टैब करके लिखेंगे। ठीक है बेटा। ये बेटा देखें, क्लास 9th है। क्लास 9th की एक्सरसाइज, मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.3.1 को डिस्कस करना है। क्लास 9th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 3.1। क्वेश्चन वही चीज, हमने राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इन द टेबुलर फॉर्म। हमने इसको टेबुलर फॉर्म में करना है। ये सारा है किस फॉर्म में, ये बिल्डर फॉर्म में, बिल्डर नोटेशन में है। बिल्डर नोटेशन में क्या होता है कि हम इसको सैंपल को लिखते होते हैं। क्वेश्चन है, एक्सरसाइज दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 3। देखें नंबर्स क्या कहता है, वो कहता है कि जो क्वेश्चन में नंबर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए। और x जो नंबर है वो कहाँ तक हो, लेस देन हो 35 तक या इज इक्वल टू 35 के। अब आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि 35 3 पे डिवाइड होता है या नहीं होता। अगर 35 3 पे डिवाइड होता है तो फिर 35 भी आएगा शायद। अगर 35 डिवाइड नहीं होता 3 पे, तो फिर 35 से पहले पहले जितने भी नंबर हैं 3 पे जो डिवाइड होते हैं वो लिखने हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ। अब 35 से पहले पहले जो 3 के मल्टीपल्स हैं, 3 के मल्टीपल्स कौन कौन से हैं, 3, ठीक है, 6, 9, फिर 12, फिर 15, 18, 21, 24, 27, 30 एंड 33। ठीक है। अब 33 तक, 35 से पहले पहले यहाँ तक नंबर हैं जो हमारे पास डिवाइड होते हैं 3 पे। अगर हम मजीद 33 को फिर हम अगर 3 का और लिखते हैं तो ये 36 आ जाएगा, जो ग्रेटर देन हो जाएगा 35 से। हमने लेस देन या इज इक्वल लिखना है। तो यहाँ तक ये हमारे पास इसका आ जाएगा। जो इसके सेट थी, सेट की फॉर्म थी हमारे पास, वो टेबुलर फॉर्म में ये नंबर हमने दर्ज कर दिए हैं। इसका पॉइंट नंबर 2 है। पॉइंट नंबर 2 में वो कहते हैं, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू द रियल नंबर। यानी कि वो नंबर लिखें जो रियल नंबर से बिलोंग्स करें। और ये एंड का सिंबल है, एंड वो नंबर हों किस तरह के, 2x+1 इज इक्वल टू आंसर। वो नंबर लिखें जो x पुट करने के बाद आंसर क्या आ जाए, 0 आ जाए। अब देखिए, रियल नंबर में पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। अब इस तरह का कोई नंबर लिखना है हमने कि जो आंसर हमारे पास क्या ला दे, 0 ला दे। देखिए मैं एग्जाम्पल देता हूं कि 2x की जगह पे क्या पुट करें, हमारे पास x की जगह पे अगर हम -2 पुट करते हैं, ठीक है, 2x+1 इज इक्वल टू 0 है। x की जगह पे अगर हम -2 पुट करते हैं तो यहाँ पे देखें 2, ये कैंसिल होकर -4+1, तो ये आ जाता है -3 इज इक्वल टू 0। 0 नहीं आता। अब 0 कैसे आएगा हमने ये चेक करना है। यहाँ पे देखें 0 के लिए अगर 2x+1 इज इक्वल टू 0 है, 2x की जगह पे हम -1/2 पुट करते हैं। तो रियल नंबर में क्या होते हैं, रैशनल और इरेशनल दोनों होते हैं। अब यहाँ पे x की जगह पे अगर -1/2 पुट करें, -1/2 + 1 इज इक्वल, तो ये 2 के साथ 2 कैंसिल, तो -1 + 1 बचता है इज इक्वल टू 0। ये 1 प्लस का माइनस का कैंसिल, तो 0 इज इक्वल टू 0। इट्स मीन कि हमें x की जगह पे क्या पुट करना है कि वो आंसर हमारे पास 0 आ जाए। तो यहाँ पे x की जगह पे हमें पुट करना है -1/2। तो ये वो नंबर्स हैं जिसमें आंसर हमारे पास क्या आना चाहिए, -1/2 होना चाहिए। तो ये हमारे पास पॉइंट नंबर 2 था। पॉइंट नंबर 2 में हमने वही चीज लिखी है, x such that x belongs to the real number and 2x+1 is equal to 0। इस तरह का कोई नंबर लिखें कि जो ये आंसर हमें क्या दे दे, 0 दे दे। तो वो था हमारे पास -1/2। अब तीसरा पॉइंट है। तीसरे पॉइंट में देखें, x such that x belongs to the prime number। अब यहाँ पे हमने वो नंबर लिखने हैं जो बिलोंग्स करते हो प्राइम नंबर से, एंड x क्या हो, लेस देन हो 12 से। यानी जो प्राइम नंबर हमने इसमें से बिलोंग्स करने हैं, लिखने हैं, वो क्या हो, वो कम हो किस से, 12 से। अब प्राइम नंबर सबसे पहले आप लोगों को बताओ कि क्या होते हैं। प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ अपने आप पे डिवाइड हो या 1 पे डिवाइड हो। यानी प्राइम नंबर से मुराद वो नंबर हैं जो अपने आप पे डिवाइड हो या फिर
1 पे डिवाइड हो। अब इट्स मीन कि 2 वो नंबर है जो खुद पे भी डिवाइड होता है और 1 पे भी डिवाइड होता है। इसी तरह 3 वो नंबर है जो खुद पे डिवाइड होता है और 1 पे डिवाइड होता है। 3 के बाद हमारे पास 5 वो नंबर है जो 1 पे डिवाइड होता है और 5 पे डिवाइड होता है। इस तरह 7 वो नंबर है जो 1 पे डिवाइड होता है और 7 पे डिवाइड होता है। इसी तरह 7 के बाद क्या है हमारे पास 11 वो नंबर है जो खुद पे डिवाइड होता है या फिर 1 पे डिवाइड होता है। इट्स मीन कि जो 12 से पहले पहले नंबर है प्राइम नंबर वो कौन से हैं 2 3 5 7 और 11। और ये हमारे पास उसकी फॉर्म है। कौन सी फॉर्म लिख रहे हैं हम इसकी टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में क्या करना होता है नंबर्स को दर्ज करना होता है, टाइप करना होता है। हर नंबर्स को सिंगल सिंगल लिख के उसके दरमियान हमने कॉमा लगाना होता है। ये पॉइंट नंबर 3 था।